गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे टॉपिक है बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। मैंने आपको बताया था कि डीएनए में दोनों बेस पेयर्स, कोई भी बेस पेयर के बीच का गैप आप देखते हैं, जैसे ये दो बेस पेयर है बेटा, इनके बीच में गैप कितना है 3.4 ऑन्स। तो हमारे अंदर जो डीएनए उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? तो टोटल लेंथ बेटा, टोटल बेस पेयर्स कितने हमारे पास? हमारे पास बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, इतने अप्रोक्सीमेटली हमारे डीएनए में है। और दो बेस पेयर के बीच में गैप कितना बेटा 3.4। तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए बन जाएगी बेटा 3.4 मल्टीप्लाई 6.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 2.2 मीटर आ जाएगा। इतना लंबा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक्ड है, कैसे रखा हुआ है बेटा? तो सेल के अंदर डीएनए जो यहां न्यूक्लियस में रखा हुआ है, न्यूक्लियस का हमें पता है साइज 5 to 25 माइक्रोमीटर रह सकता है। तो इसमें ये कैसे रखा हुआ है वो पैकिंग हमने देखनी है बेटा। अब हमने समझना है इस टॉपिक में कि डीएनए रखा कैसे। और प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोटिक यानी हमारी सेल में तो हमने देख लिया, और प्रोकैरियोटिक के अंदर भी ये कैसे रखा हुआ होता है, यानी बैक्टीरिया में भी। इन प्रोकैरियोटिक सेल वेयर लाइक फॉर एग्जांपल इन ई कोलाई बैक्टीरिया में जो डीएनए है उसके कितने बेस पेयर हैं? उसमें बेटा 4.6 मिलियन इतने बेस पेयर हैं। और लेंथ वही, गैप कितना होगा? वही 3.4। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? इसकी लेंथ आ गई बेटा 1.36 मिलीमीटर। 1.36 मिलीमीटर। तो छोटे से एरिया में ई कोलाई में ये डीएनए जैसे बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में इतनी लेंथ का डीएनए कैसे अकोमोडेट हो पाता है? तो कितने एरिया में अकोमोडेट होता है? ये होता है बेटा, जिस एरिया में ये अकोमोडेट होता है वो रहता है 1 माइक्रोमीटर का, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इतने एरिया में ये डीएनए जिसका साइज 1.36 मिलीमीटर है बैक्टीरिया में, तो वहां कैसे अकोमोडेट होता है? तो इसकी जो पैकिंग होती है, इसकी पैकिंग होती है, यहां पे बैक्टीरिया में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स। अभी हम हमारे वाले डीएनए का देखेंगे पैकिंग। तो यहां पे कुछ बेसिक प्रोटीन्स हैं, उन बेसिक प्रोटीन्स के साथ ये डीएनए अटैच रहता है। वो बेसिक प्रोटीन्स कौन है? याद रखिएगा बेटा, पोलीअमाइंस। बेसिक प्रोटीन विद पोलीअमाइंस इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कैसे पैक्ड है? तो आप कहेंगे ड्यू टू पोलीअमाइंस। यूकैरियोटिक में कैसे पैक्ड है? यूकैरियोटिक में पैक्ड है बेटा ड्यू टू हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स है। तो यूकैरियोटिक की पैकिंग, अच्छा आपको याद होगा जहां पे ये पैक्ड होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड रीजन है। इस न्यूक्लियोइड रीजन को, इस स्ट्रक्चर को जहां पे डीएनए पैक्ड है, न्यूक्लियोइड रीजन, इसको एक नाम और भी कहते हैं, +1 में बताया था बेटा मैंने आपको, जीनोफोर। जीनोफोर। न्यूक्लियोइड मतलब कॉम्पैक्ट डीएनए। व्हाई इट इज कॉम्पैक्ट? ड्यू टू पोलीअमाइंस। Why it is attached with the polyamines? Because DNA is negative charged, polyamines are positive charged. That's why due to electrostatic force, the DNA is compactly arranged in this genophore. Now, how
this DNA is packed in eukaryotic cell. In eukaryotic cell, there are histone proteins. In eukaryotic cell, in the nucleus, DNA is packed with histone proteins. Histone proteins are, हिस्टोन प्रोटीन में कैसे बेटा, हिस्टोन प्रोटीन्स में ऐसा क्या है, इसमें दो अमीनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन और लाइसिन. कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. और डीएनए कैसा है, डीएनए फॉस्फेट के कारण क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज. तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा ऐसे, इसके अंदर ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनता है लाइक दिस. H2A, H2B, H3 और H4. ऐसे इसके साथ H2A, H2B, H3, H4. ये हिस्टोन प्रोटीन, ये कोर मटेरियल का काम करता है जिसके ऊपर डीएनए ऐसे रैप्ड रहेगा. तो डीएनए को ऐसे रैप्ड दिखा सकते हो बेटे आप. ये इस तरह से. इसका साइज 11 नैनोमीटर, 5.5 नैनोमीटर, ये साइज है. इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम. दो न्यूक्लियोसोम के बीच में, जैसे बेटा यहां पे नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम, यहां पे ये डीएनए यूं रैप्ड है, ये दो डीएनए को कनेक्ट कर, दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता हुआ डीएनए लिंकर. डीएनए लिंकर, डीएनए लिंकर कहां हुआ बेटा, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंक करने वाला डीएनए, और ये क्या हो जाएगा, हिस्टोन कोर. यहां पे एक फिफ्थ टाइप का प्रोटीन भी मिलता है, वो होता है यहां पे H1. यहां पे भी H1. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डीएनए लिंकर को और न्यूक्लियोसोम को मिला करके इस यूनिट को, जिसमें डीएनए लिंकर और साथ में न्यूक्लियोसोम को मिला करके कहते हैं बेटा क्रोमेटोसोम. दिस स्ट्रक्चर टुगेदर कॉल्ड एज क्रोमेटोसोम. न्यूक्लियोसोम की प्रेजेंस से न्यूक्लियोसोम gives beads appearance under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इसको ऑब्जर्व करते हैं ना स्ट्रक्चर को, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा. ये डॉट्स जो हैं दे आर न्यूक्लियोसोम्स. हाँ जी. न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल करते बेटा, ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है, इट फर्दर कॉइल्स टू फॉर्म सोलेनॉइड. टू फॉर्म सोलेनॉइड. इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर है बेटा 30 नैनोमीटर.
एज फाउंड इन क्रोमेटिन। हाँ जी बेटा, इसके बाद और पैकेजिंग करनी हो, जैसे क्रोमोसोम्स जब बनते हैं, जब सेल डिवाइड करती है, एट दैट टाइम फर्दर कंडेंसेशन होती है। दिस फर्दर कंडेंसेशन इन दिस क्रोमेटिन एट द मेटाफेज स्टेज is with the help of non-histone chromosome protein. Non-histone chromosome proteins, NHCP। जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा, ऐसा ऐसा, और क्रोमेटिन का कैसा होता है, लाइक दिस। तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने के लिए जो फर्दर कंडेंसेशन चाहिए, उस टाइम नॉन हिस्टोन प्रोटीन साथ आते हैं जो फर्दर कंडेंस करवाते हैं इसको ऐसा स्ट्रक्चर देने के लिए। यस, इसके बाद बेटा आगे, अब जो क्रोमोसोम बनता है, क्रोमेटिन जो फाइबर है वो फर्दर कंडेंस करता है। In a typical nucleus के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, some region of chromatin are loosely packed. Some region of the chromatin are loosely packed and stains light. इन पे स्टेन करते हैं ना, तो ये रीजन लाइट रीजन आता है बेटा। तो क्रोमेटिन फाइबर में कुछ जगह पे कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहां पे स्टेनिंग जब होगी तो लाइट बैंड नजर आएगा, इसको कहते हैं बेटा यूक्रोमेटिन। तो दिस इज कॉल्ड एज एनक्रोमेटिन। और जहां पे मोर डेंसली पैक्ड है, मोर डेंसली पैक्ड जहां पे क्रोमेटिन है वहां पे स्टेनिंग ज्यादा आएगी, स्टेन्स डार्क। दिस रीजन इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। दिस इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। सो द रीजन विच इज एन या यू क्रोमेटिन, ये जो रीजन होगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, NEIU क्रोमेटिन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव साइट। और जहां पे डेंस पैक्ड है, ये वाला, ये रीजन कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जहां से आरएनए बनेगा, जहां से प्रोटीन सिंथेसिस होगी, आगे कंसेप्ट है बेटा इसी चैप्टर में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्रोमेटिन फाइबर में जहां कंडेंसेशन होती है, हमने पढ़ा न्यूक्लियोसोम, डीएनए लिंकर है, फिर उसके बाद सोलेनॉइड बनता है, सोलेनॉइड बनने के बाद सुपर सोलेनॉइड बनता है, फिर बेटा क्रोमोसोमल पैकिंग होती है, इसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यूज होते हैं। तो जहां पे पैकिंग डेंस होती है उस रीजन को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, और जहां पे लूज पैकिंग होती है उसको बेटे यूक्रोमेटिन। और जहां पे लूज पैकिंग होती है वहां पे स्टेन जब आप करते हैं तो लाइट स्टेन आता है, और जहां पे डेंसली पैक्ड होता है वो डार्क स्टेन करता है, दैट इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन वाला रीजन जो है एक्चुअली वो रीजन है जहां पे डीएनए एक्टिव है, जहां से डीएनए आरएनए बनवाता है, ट्रांसक्रिप्शन चलती है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। आरएनए बनने का प्रोसेस हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे।